एवरीवन, आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सपो विद रिएक्ट नेटिव। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सपो बेसिक्स। अगर आप एक्सपो पे आ रहे हो तो आपको बेसिकली पता ही होगा कि एक्सपो एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट नेटिव के लिए। सो व्हाट इज एक्सपो? एक्सपो क्या है? एक पावरफुल टूल चेन है बिल्ट अराउंड द रिएक्ट नेटिव फॉर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। तो ये क्या करता है कि आपका जो भी डेवलपमेंट का टाइम है वो फास्ट करता है, इजियर बनाता है एंड मोर एक्सेसिबल है। तो ये क्या करता है, आपको सारी तरह की लाइब्रेरी सर्विसेज और जो भी नेसेसरी चीजें है वो सारी बिल्ट इन देता है। सो आपको एंड्रॉइड स्टूडियो और एक्सकोड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपके सिस्टम में। जस्ट यूज एन VS Code and Node.js and run the command and boom, your application will be live in your mobile app. एक्सपो को डिफरेंट क्या बनाता है? बाकी सारे भी फ्रेमवर्क्स है, एक्सपो ही क्यों यूज करें? तो एक्सपो में क्या है, एक तो मैंने जैसे पहले ही बता दिया आपको कि आपको एंड्रॉइड स्टूडियो यूज नहीं करना पड़ता है, आपको ना ही एक्सकोड इंस्टॉल करना पड़ता है। सो जो भी आपका एप्लीकेशन का प्रीव्यू होता है वो डायरेक्टली आपके मोबाइल में आप प्रीव्यू कर सकते हो बाय यूजिंग एक्सपो गो। जस्ट स्कैन द QR कोड एंड योर ऐप इज लाइव। एक्सपो जैसे ही आप यूज करोगे तो आपको नेटिव कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही सेटअप करने की जरूरत पड़ती है। आप सिर्फ फोकस करते हो ऐप बिल्डिंग के लॉजिक पे, क्योंकि आपका जो भी नेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक्सपो खुद सेटअप करके दे देता है आपको। सो एक्सपो अभी 2025 में थोड़ा ट्रेंडिंग है, बिकॉज ये अभी बिगिनर लेवल नहीं है। जो भी आपके प्रोडक्शन लेवल के एप्लीकेशंस होंगे उनमें एक्सपो यूज किया जाता है अभी। प्लस एक्सपो कैसा है कि आपको पूरा मैनेज्ड फाइल सिस्टम देता है, सो दैट इट वुड बी इजियर टू हैंडलिंग। सिमिलरली आप इस तरह भी देख सकते हो कि एक्सपो मोबाइल वर्ल्ड में सेकंड नेक्स्ट जेएस है। लाइक जैसे नेक्स्ट जेएस वहां पर फाइल सिस्टम राउटिंग देता है, वैसे ही एक्सपो यहाँ पर फाइल सिस्टम राउटिंग देता है। या सो चलिए शुरू करते हैं। ये रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट है एंड ऑल्सो दे ऑल्सो प्रेफर्ड द एक्सपो। यू आर गोइंग विद द रिएक्ट नेटिव, अगर आपको कुछ भी कोर फंक्शनैलिटीज यूज करनी है नेटिव की तो आप नेटिव के साथ जा सकते हो। सो इट्स ऑल ऑन यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द कमांड फॉर क्रिएटिंग एन ऐप। सेकेंडली ये वेबसाइट है आपके एक्सपो की डॉक्यूमेंटेशन की, यहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें आपको नई मिलेंगी जो लेटेस्ट अपडेट्स में आई है। सो कुछ प्री रिक्विजिट चीजें होती है जो हमें मैंडेटरी है। लाइक आपको एक्सपो गो चाहिए, आपके फिजिकल डिवाइस में आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। सेकेंडली आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल चाहिए। आपको अगर चेक करना होगा कि आपके सिस्टम में Node.js है या नहीं है, तो फिर आप सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट में जाके ये कमांड रन कर सकते हो, node -v else version। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप Node.js डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। एंड सेकंड चीज है टाइप स्क्रिप्ट। आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए टाइप स्क्रिप्ट का और रिएक्ट जेएस का, बिकॉज हम लोग जो भी आगे इसमें वर्क करेंगे वो टाइप स्क्रिप्ट में होगा। एंड रिएक्ट जेएस क्यों? बिकॉज ऑफ रिएक्ट नेटिव जो भी स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम है वो रिएक्ट जेएस से ही ऑक्यूपाई करता है। तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, हम लोग आगे चल के ये सब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर कमांड। सो पहले तो आपको जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। तो आपको अगर चेक करना है आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल है या नहीं, तो ये उसकी कमांड है node p
तो आपके सिस्टम में अगर नोड.जेएस इंस्टॉल्ड है तो फिर आपको उसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे दिख जाएगा। अगर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोड.जेएस की लिंक दी है, आप वहां से जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। बाय क्रिएटिंग अवर फर्स्ट एक्सपो एप्लीकेशन, हमारी कमांड अभी रन हो चुकी है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो एक्सपो ने आपको दी हुई है। आपको अगर जो भी एप्लीकेशन बना रहे हो उस एप्लीकेशन का जो नेविगेशन का स्ट्रक्चर है, फाइल स्ट्रक्चर है, वो अगर आपके हिसाब से चाहिए ब्लैंक या फिर फाइल राउटिंग चाहिए या फिर हाइब्रिड चाहिए, उसके लिए आप टेम्पलेट यूज कर सकते हो। एल्स अगर कोई एग्जाम्पल वाला एप्लीकेशन आपको यूज करना है खाली देखने के लिए कि कैसे एक्सपो चलता है, तो फिर आप हाइफन हाइफन एग्जाम्पल डाल सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे एप्लीकेशन का नाम पहले देते हैं। सो ये होने वाला है हमारा एनीटेक की एग्जाम्पल। एल्स हम लोग देते हैं एनीटेक ऐप। ये तो ये रहा, हमारा फोल्डर बन चुका है एनीटेक ऐप। अभी तो ये खाली है बिकॉज उसके अंदर जो भी मैंडेटरी चीजें होगी, लाइक, तो ये हमारा फोल्डर बन चुका है यहाँ पर। फोल्डर के अंदर जो भी सारी चीजें होंगी उसका डिस्क्रिप्शन मैं अगली वीडियो में दे दूंगा आपको। अभी करंटली इंस्टॉलेशन हो रहा है। सो ये रहा, आपका जो भी बेसिक फाइल स्ट्रक्चर होता है वो सब एक्सपो आपको बना के देता है, सिमिलर टू नेक्स्ट.जेएस। तो इसके अंदर होता है आपका ऐप, देन असेट्स, देन आपके कंपोनेंट्स, बाकी कांस्टेंट फाइल्स, हुक्स, अगर आपको कोई कस्टम हुक्स बनाना है तो उसके लिए स्क्रिप्ट्स होते हैं, देन आपकी गिट-इग्नोर की फाइल, आप .json, देन पैकेज लॉग फाइल, देन पैकेज फाइल, देन आपका रीडमी फाइल tsconfig। हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है, इसको रन करके देखते हैं। सो मूविंग फॉर फोल्डर एनीटेक। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आपको कमांड देनी पड़ती है npx expo start एंड एंटर। तो इसके बाद आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसका मेटर बंडलिंग स्टार्ट होता है एंड आपको एक क्यूआर कोड मिलता है जो आप आपके मोबाइल से स्कैन करके आपके मोबाइल में प्रीव्यू देख सकते हो। बट इसके लिए आपके मोबाइल में एक्सपो इंस्टॉल्ड होना मैंडेटरी है। सेकेंड थिंग ऐसी कि आपका जो भी डिवाइस है, आपका मोबाइल डिवाइस और आपका जो लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है, वो सेम वाईफाई से कनेक्टेड होने चाहिए। एल्स आप यूएसबी डिबगिंग भी यूज कर सकते हो इसमें। आप देख सकते हो ये हमें मिला है क्यूआर कोड, ये हमारा लोकल आईपी है, इसका यूज करके हम लोग हमारा एप्लीकेशन रन करने वाले हैं। देन सेकंड ये लोकल होस्ट है हमारा वेब एप्लीकेशन के लिए। देन आप एस प्रेस करके आपका जो भी एप्लीकेशन होगा वो आप एक्सपोगो से डेवलपमेंट बिल्ड में स्विच कर सकते हो। ये हम लोग आगे के स्टेप्स में देखेंगे। देन थर्ड है एंड्रॉयड में ओपन करना है, तो एंड्रॉयड के लिए ए है। iOS सिमुलेटर में ओपन करना है तो आई, वेब में यूज करना है तो वेब। ऐसे ही मल्टीपल टूल्स आपको दिए गए हैं यहाँ पर, मल्टीपल शॉर्टकट कीज है जिसका यूज करके आप अलग अलग फंक्शनलिटीज कॉल कर सकते हो। तो राइट नाउ हम लोग यूज कर रहे हैं iOS। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारा जो भी iOS डिवाइस होगा उसके अंदर हम लोग इसको रन करेंगे। ठीक है, तो हमारा करंटली है iPhone 14 Pro। तो आप देख सकते हैं हमारा एक्सपोगो हमारे जो भी सिमुलेटर है उसके अंदर इंस्टॉल था। तो ये डायरेक्टली यहाँ से एक्सपोगो को कॉल करेगा, जो भी लोकल हमारी यूआरएल होगी तो यूआरएल उसमें रेंडर करेगा। वो हमारा बंडलिंग हो चुका है फाइनली, इट्स 100%। ऑल्सो हमारा जो सिमुलेटर है उसके अंदर भी
हमारा बंडलिंग 100% हो चुका है। ये रेंडर होने के लिए थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने रन किया है, तो फिर बंडलिंग में जो भी असेट्स होते हैं या फिर कंपोनेंट्स होते हैं वो रेंडर होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है एक्सपो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेलकम स्क्रीन, यहाँ पर आपको स्टेप्स दिए गए हैं क्या क्या करना है। देन एक्सप्लोर, इसके अंदर आपकी फाइल बेस्ड राउटिंग, एंड्रॉयड वेब, इमेजेस, फॉन्ट्स, ये सब चीज़ें आप उसे ट्राई कर सकते हो। एल्स आप एग्जाम्पल वाले एप्लीकेशंस भी यूज कर सकते हो, लाइक npx create expo app हाइफन एग्जाम्पल, उसके थ्रू आप सारे एग्जाम्पल वाले एप्लीकेशंस यूज कर सकते हो। ओके ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हो या फिर आपने डेव जर्नी जस्ट स्टार्ट की है, आप मोबाइल डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो या फिर वेब डेवलपमेंट में, हमारे चैनल पे सारी सीरीज आने वाली है वन बाय वन। सो वेबसाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और फॉर नोट जेस डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Also leave a comment below what the first application you want to build in Expo. Okay,